बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और उसमें अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि किस तरह से ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा, जिसमें आपके परचेज ईयर्स परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और अनुति मेथड, तीन इंपॉर्टेंट इसके मेथड्स हैं। तो इसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। तो एक बहुत ही मस्त अच्छा एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आज आपके लिए करने जा रहा हूँ, जिसमें जो आपकी इस टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बुक है उसमें। और सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और ये मौलाना सुखड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में 2005 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो इसमें आपको चिट्ठे की तिथि को एक फर्म की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 2 लाख रुपए था। इनमें 2 लाख रुपए में से 20,000 रुपये के गैर व्यापारिक विनियोग 5% सरकारी प्रतिभूतियों में शामिल थे, जिन्हें उनके अंकित मूल्य पर खरीदा गया था। उपर्युक्त विनियोगों की आय को सम्मिलित करते हुए भविष्य के आशातीत लाभ 30,000 रुपये हैं। सामान्य प्रत्याय दर चालू वर्ष की व्यवसाय में अंतिम विनियोजित पूंजी पर 10% है। ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात कीजिए 3 तरीके से। अब पहले में ए पॉइंट पूछा है आशातीत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, और बी पॉइंट में अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर। दूसरे पॉइंट में भी 2 पॉइंट है, ए पॉइंट आशातीत लाभों के तथा बी पॉइंट में अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, और तीसरे में है अधिलाभों की 5 वर्षीय वार्षिक वृद्धि के आधार पर भी ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए आप। ऑन बैलेंस शीट डेट द नेट असेट्स इन अ फर्म अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए नेट असेट्स है, क्वेश्चन में दी हुई है। आउट ऑफ रुपीज 2,20,000 इज रिप्रेजेंटेड बाई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। 2 लाख रुपए में 20,000 रुपये के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैं। इन 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज एट देयर फेस वैल्यू, द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग इनकम ऑन अबव इन्वेस्टमेंट 30,000, टोटल इनकम है 30,000। The normal rate of return is 10% on closing capital employed. Calculate the value of goodwill by 3 years purchase of expected profit, 5 years purchase of super profit, or capitalization of expected profit, capitalization of super profit, or also compute value of goodwill on the basis of 5 years annuity of super profit. तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो अपन इसमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट निकालेंगे, और एक्सपेक्टेड सुपर प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड सुपर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले इसमें आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लीजिए, जिसमें आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें आपको क्वेश्चन में नेट असेट्स ऑफ बैलेंस शीट डेट 2 लाख रुपए असेट्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000 के नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वो इस 2 लाख में से 20,000 माइनस कीजिए, 1,80,000 रुपये, इसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, 1,80,000 रुपये। ये आपकी एक कैलकुलेशन हुई। दूसरा इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट की गणना करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ 30,000 रुपये। अब उसमें से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इनकम है 1,000 रुपये, वो माइनस कर दीजिए, लेस इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,000, तो 30,000 में से 1,000 माइनस कीजिए 29,000। ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट, भविष्य में आशातीत रहने वाला, कायम रहने वाला लाभ। और दूसरा क्या है कि आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है कितनी, 10%, और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपकी 1,80,000। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 29,000 का, इसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का 1,80,000 का 10%, ये 1,80,000 आपने क्लोजिंग कैपिटल निकाली थी, यहाँ उसका 10% ले लीजिए 18,000, 29,000 में से 18,000 माइनस कीजिए, तो ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड सुपर
प्रॉफिट 11,000। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला, और उससे पहले क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, जो कि अपन को नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के काम आती। अब इसके बाद एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का आप मूल्यांकन करेंगे। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए एग्जामिनर ने कहा है पहले पॉइंट में 3 years परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट। तो ये फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट आपका 29,000 आया, 29,000 गुणा में 3, तो ये 87,000 इसकी गुडविल की वैल्यू आई है। दूसरा 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो आपका सुपर प्रॉफिट आया है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 55,000 रुपए। तो पहले जो मेथड है ईयर्स परचेज मेथड, उसके हिसाब से जो फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट है उसको 3 years के परचेज से गुना किया और सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपकी गुडविल की वैल्यू 87,000 और 55,000 आ गई। अब उसके बाद एग्जामिनर ने पूछा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी आशातीत लाभों के तथा अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर 2 कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट विच इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ बिजनेस आल्सो। तो ये आपका फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट आया था, इधर देखिए 29,000 आपने निकाला था, तो 29,000 अपॉन 10%, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2,90,000। और इसमें से आप क्या करेंगे, लेस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000 माइनस कर दीजिए, 2,90,000 में 1,80,000 माइनस किया तो आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 1,10,000। तो इसको अपन बोलेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट के आधार पे वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब दूसरा इसमें कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो जो आपका सुपर प्रॉफिट आया 11,000 रुपए, सुपर प्रॉफिट आया 11,000, तो 11,000 अपॉन 10%, तो 11,000 इंटू 100 अपॉन 10 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी 1,10,000 रुपए, ये आपकी आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन के आधार के ऊपर गुडविल का आपने कैलकुलेशन किया इस ये। और तीसरा इसने जो पूछा है क्वेश्चन में वो है also compute value of goodwill on the basis of 5 years annuity of super profit, यानी एन्युटी मेथड के आधार के ऊपर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है। तो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू 5 years एन्युटी फॉर फैक्टर, सुपर प्रॉफिट इनटू 5 years एन्युटी फैक्टर। अब इसमें क्या है कि आपको सुपर प्रॉफिट 11,000 अपन ने निकाला था, सुपर प्रॉफिट है 11,000। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एन्युटी फैक्टर आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप इसमें वर्किंग नोट में बना सकते हैं। इधर वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी एट 10% फॉर 5 years। तो इसमें मैंने आपको जो फार्मूला पीडीएफ में बताया उसमें 1 माइनस ये आपका 100/100 प्लस R, ये फार्मूले में था 100/100 प्लस R यहाँ पे कितनी है 10, और ये n की वैल्यू थी नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ अपना नंबर ऑफ ईयर्स है 5, तो ये आ गया 1 माइनस 100/100 प्लस 10, 5 पावर अपॉन 10/100 R/100, तो R की जगह क्या आ गया 10/100। तो इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट की, तो ये आ गया आपका 1 माइनस, और 10 में 110 का डिवाइड कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, 10 में आप क्या करेंगे 11 का भाग देंगे डेसिमल में, और 6 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना इसको 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 0.6209। 1 माइनस 0.6209 अपॉन 1/10, तो ये आपकी कैलकुलेशन आ गई है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया 0.3791 इंटू 10, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3.791, यानी जो कि एन्युटी फैक्टर आया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी एट 10% फॉर 5 years, ये आ गया 3.791। ज्यादातर ये क्वेश्चन में दे देते हैं, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में देते नहीं है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है एन्युटी मेथड का।
इस फार्मूले के आधार पे आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 फॉर दिस रेट फॉर दिस ईयर्स आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में अभी वर्किंग नोट में आपने निकाला। तो अभी जो सुपर प्रॉफिट है 11,000 इंटू 3.791, तो ये आ गया आपका ₹41,700। ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी मेथड। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकाल लेंगे। क्वेश्चन में अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाया था आपकी टेक्स्ट बुक का, उस क्वेश्चन में आपको नेट एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, जिसमें कह रहा है कि 20,000 रुपये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो वो अपन माइनस कर देंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट्स ऑन बैलेंस शीट डेट 2 लाख दे रखी है, उसमें लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20,000 माइनस कीजिए, 1,80,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,80,000 रुपये, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया। इसी तरह से आप जब कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, तो जो आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट क्वेश्चन में 30,000 रुपये दे रखा है, उसमें से इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये बता रखा, वो माइनस कर दीजिए, तो ये आपका 29,000 रुपये है। इसको आप बोलोगे फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट। अब इसमें से आप क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखिए 10% ऑन क्लोजिंग कैपिटल। जब आपकी क्लोजिंग कैपिटल 1,80,000 रुपये है, तो 1,80,000 का आप 10% ले लीजिए, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट 1,80,000 का 10% 18,000 आएगा। 29,000 में से 18,000 माइनस किया, 11,000 रुपये आपके आ गया एक्सपेक्टेड सुपर प्रॉफिट, जिसको अधिलाभ बोलते हैं। अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद अब जो तीनों मेथड से, जिस मेथड से भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कराया गया उसके आधार पे आप कर दीजिए। तो इसने तीनों तरीके से गुडविल की वैल्यू निकलवाई है। एक तो 3 इयर्स परचेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट 29,000 इंटू 3, फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट 29,000 है, 3 से गुणा कर दीजिए 87,000। और 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो जो आपका सुपर प्रॉफिट 11,000 आया उसको 5 से गुणा कर दीजिए, 55,000 रुपये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल। और तीसरा जो कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल ट्रेड प्रॉफिट विच इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो 29,000 इंटू 10% ये 2,90,000 आया। लेस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000 निकाली आपने, तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल आई है 1,10,000। और दूसरा इसमें कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट अगर आप निकालेंगे, तो जो आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10 बोल दो, या नीचे 10% है ना, तो 11,000 बटा 10% का मतलब 10 नीचे रह जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1,10,000 रुपये। ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। और फिर इसमें तीसरा जो तरीका पूछा है वो एन्युटी मेथड है, और आपको एन्युटी फैक्टर दिया हुआ नहीं है। तो एन्युटी मेथड के हिसाब से वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एन्युटी मेथड में जो आपका सुपर प्रॉफिट है इनटू 5 इयर्स एन्युटी फैक्टर, 5 इयर्स एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, इसलिए आप वर्किंग नोट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी 10% फॉर 5 इयर्स, ये जो आपको फार्मूला मैंने पीडीएफ में भेजा था और जो रूल भेजे थे आपको गुडविल के कैलकुलेशन के मेथड्स में, उसमें फार्मूला दिया हुआ है, इसको याद भी कर लीजिए, परीक्षा में आपको ये याद होना चाहिए। अगर एन्युटी फैक्टर नहीं दिया हुआ तो इस तरह से आपको एन्युटी फैक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे इस क्वेश्चन में निकाली है। अब इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एन्युटी 10% फॉर 5 ईयर, ये 1 माइनस 100/100 प्लस 8 10% एंड 5 10/100, तो इसको आपने सोल्व किया तो ये आपकी वैल्यू आई 3.791। अब इसमें देखो 100/100 प्लस 10, 100/110, 0 0 कैंसिल, 10/11, 10 में 11 का भाग दो और 6 डिजिट में डेसिमल लेके उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तब आपकी वैल्यू आएगी 0.6209। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, 3.791 ये आपका एन्युटी फैक्टर आ गया। और अब क्या करेंगे कि जो आपकी सुपर प्रॉफिट 11,000 है उसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11,000 इंटू 3.791, तो ये आपका 41,700 रुपीज, 41,700 रुपीज ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है
कई बार एग्जामिनेशन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने आपको हल करने और समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की किताब से आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस टुडेज लेक्चर। ओके।